हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स के बारे में। क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, रियल लाइफ में कैसे और कहाँ इम्प्लीमेंट करा जाता है, डिजिटल फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, किन टेक्निक्स किन टूल्स का यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। एंड बिफोर गेटिंग स्टार्टेड, अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखने में इंटरेस्टेड हैं, प्रोफेशनल्स के साथ आप सीखें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं। मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है, बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स से। देखिए आखिर है क्या मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स। मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक मोबाइल डिवाइस का डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। डेटा किस तरह का, कॉल लॉग्स हो गए, फोन के रिकॉर्ड्स हो गए, कई बार आपके एप्स के डेटा भी हो गए, एंड कई केसेस में उसकी डिलीटेड फाइल्स भी। ये जो डेटा है ये रिकवर करना, इन्हें एनालाइज करना एंड एज एविडेंस इन्हें प्रेजेंट करना, ये मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक कहलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जरूरी क्यों है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करते वक्त एक मोबाइल डिवाइस मिला। अब वो फॉर्मेटेड है या वो लॉग्ड है, तो उसके अंदर से डेटा निकालना, डेटा को स्टडी करना ताकि एविडेंसेस मिल सके एंड उन्हें उस केस के लिए यूज करा जा सके। इस केस सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा जरूरी नहीं है किसी रियल लाइफ क्राइम सीन में ही इनकी जरूरत पड़े। मोबाइल फॉरेंसिक्स कई बार डिजिटल क्राइम्स जो कि जैसे कॉर्पोरेट्स में होते हैं उनमें भी हेल्पफुल हो सकती है, जैसे किसी कंपनी का डेटा लीक हुआ हो या फिर कोई डेटा ब्रीच हुई हो। अब वो डेटा ब्रीच कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी वजह से हुआ, ये सारे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करना, सामने वाले को रिजल्ट बताना एंड उसके प्रिकॉशंस मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें ओवरऑल डिजिटल फॉरेंसिक्स के अंदर आती है, जो कि मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू यूज़ करा जाता है, क्योंकि कई केसेस में मोबाइल डिवाइसेस भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसे इंसिडेंसेस में। चलिए अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। इस सेगमेंट में हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम मोबाइल डिवाइस फॉरेंसिक्स सीखेंगे या क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए। देखिए सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एंड उस पर हमारा बहुत सारा डेटा रहता है, एंड वो एज एन एविडेंस एक्ट कर सकता है अगर कोई डिजिटल क्राइम या कोई भी और तरह का क्राइम होता हो तो। राइट, एज ए एविडेंस की तरह एक्ट करता है। आपने कई बार देखा होगा कि मोबाइल टावर्स की लोकेशन या मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है किसी भी सस्पेक्ट की, या उसके कॉल लॉग्स निकाले जाते हैं। क्यों निकाले जाते हैं? ताकि वो फाइंड आउट कर सके कि वो प्रेजेंट था उस इंसिडेंट मोमेंट पे या नहीं। जीपीएस लोकेशन ट्रैक होती है मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू, उनके अंदर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो या डेटा हो या कोई चैट हो, वो यूज़ करी जा सकती है एज एविडेंस। राइट, इसीलिए क्यों, क्योंकि डे टू डे लाइफ में डेटा बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है हमारे मोबाइल डिवाइसेस में, एंड अगर हम उन्हें इन्वेस्टिगेट करना जानते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हमें अच्छे खासे एविडेंसेस मिल सकते हैं। बात करते हैं अब इस सेगमेंट में बेसिक टेक्निक्स की। राइट, अब कौन सी वो बेसिक टेक्निक्स है जिससे मोबाइल डिवाइसेस की फॉरेंसिक्स करी जा सकती है, तो वो टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कुछ एपिसोड्स जो इस सीरीज के हैं, उन एपिसोड्स में हम पहले हमारे कंसेप्ट जो थ्योरी के हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर प्रैक्टिकल पे बढ़ेंगे। अब अगर आप ये कंसेप्ट है, इससे पहले जो वीडियोस में कंसेप्ट है वो अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, आपको प्रैक्टिकल्स बिल्कुल समझ नहीं आने वाले हैं एंड आप ये स्किल सेट नहीं गेन कर पाएंगे। तो अगर आप ये सच में सीखना चाहते हो स्किल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके डिजिटल फॉरेंसिक की जो अभी तक वीडियोस अपलोडेड है उनको चेकआउट करो एंड नोट्स बनाओ ताकि आप चीज़ों को सीख सको। चलिए बात करते हैं हम हमारे बेसिक टेक्निक्स के बारे में। फर्स्ट प्रोसेस आता है डेटा एक्विजिशन। अब डेटा एक्विजिशन में क्या होता है? डेटा एक्विजिशन वो प्रोसेस है जहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं, मोबाइल डिवाइस से डेटा निकाला जाता है। यानी यहाँ पर फिजिकल एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है डेटा का एंड लॉजिकल एक्सट्रैक्शन भी। अब फिजिकल एंड लॉजिकल में क्या फर्क है? फिजिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, इस प्रोसेस के अंदर होता यह है कि आप फिजिकली उस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं और उसके डेटा की एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं। बट लॉजिकल डेटा एक्सट्रैक्शन के अंदर हम बस यूजर्स के जो थ्रू एक्सेस हो सकता है डेटा, उसी को एक्सेस कर पाते हैं।
यानी जो वो हमें अलाउ कर पा रहा है। जैसे अगर आप रूट एक्सेस का देखें तो आप रूट एक्सेस इजीली नहीं पा सकते, नॉर्मल यूजर का जो डेटा है वही देख पाओगे। लेकिन अगर आप फिजिकल कॉपी बनाते हो, फिजिकली क्लोन करते हो, तो पूरा डेटा आप कॉपी कर सकते हो। तो ये मेथड्स होते हैं ऑब्वियसली, जिसमें फिजिकल वाला ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। लॉजिकल के अंदर डेटा सेट थोड़े क्लैरिफाइड दिखते हैं, कैटेगराइज दिखते हैं, तो दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट्स हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डेटा एनालिसिस का। डेटा को हम करते हैं एनालाइज, जो हमें डेटा मिला है वो कैसा है, फिल्टर आउट करते हैं, फालतू के डेटा को अलग रखते हैं, काम के डेटा को अलग रखते हैं। फिर काम का जो हमने डेटा ढूंढा है, जो हमारे काम के लिए एविडेंसेस हो सकते हैं, उनको अरेंज करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, एक प्रॉपर सिमेट्री में अरेंज करते हैं, ताकि हमारे लिए वो एक प्रेजेंटेबल फैक्टर बन सके। जैसे कि जितना भी डेटा है उसमें से कॉल की कैटेगरीज अलग, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करा हुआ, मैसेजेस की कैटेगरीज अलग यूजर वाइज, कि इस यूजर ने इतने मैसेज भेजे हैं, इस यूजर ने इतने मैसेजेस भेजे हैं, राइट। ऐसे आप कैटेगराइज एंड क्लासिफिकेशंस करते हो ताकि आपके लिए डेटा प्रेजेंटेबल हो जाए, उसको एग्जामिन करना भी आसान हो एंड उसको प्रेजेंट करना भी लीगल अथॉरिटीज के लिए आसान हो। अब आती है हमारी थर्ड टेक्निक, डेटा प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई लोग इसे ध्यान ही नहीं देते। क्या हो कि मान लेते हैं आपने ये प्रोसेस किया, सारा प्रोसेस किया, डेटा मिला, बट किसी वजह से आपका डेटा गायब, किसी वायरस की वजह से, किसी मालवेयर की वजह से, या फिजिकल ड्राइव ही करप्ट हो गई, तब क्या करेंगे? या फिर कोई और आपके सिस्टम को एक्सेस करे एंड डेटा के साथ छेड़छाड़ करे और सबूत को बदल दे, डेटा जो आपने निकाला उनको चेंज कर दे, तो क्या होगा? केस इधर का उधर हो सकता है, आपको कई ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। इसीलिए डेटा प्रिजर्वेशन के अंदर डेटा को इस तरीके से प्रिजर्व करा जाता है, उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाए अनऑथराइज्ड पर्सन, एंड सेकेंडली उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन हो, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो, डेटा जैसा था वैसा ही रहे। सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हैं हम, जो कि हम करते हैं, डेटा के साथ छेड़छाड़ पॉसिबल नहीं होनी चाहिए, ये चीज का ध्यान रखा जाता है। सोच के देखिए, आप जानते हैं कि अगर डेटा के साथ छेड़छाड़ होती है तो कितनी अल्टरनेटिव सिचुएशंस हो सकती है जिसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है डेटा को भी, आपको भी, एंड उस केस को भी, राइट। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहां हम टूल्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से वो मोबाइल फॉरेंसिक्स के टूल्स है जो यूज करे जाते हैं। अब सबसे पहला जो टूल है वो है सेलिब्राइट, SELLEPRITE, सेलिब्राइट। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है जो डेटा एक्सट्रैक्शन में आपकी हेल्प करेगा। डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में इस टूल का यूज करा जाता है। फिर आता है ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स। ऑक्सीजन फॉरेंसिक्स ये टूल है जो डेटा के एनालिसिस में हेल्प करता है, यानी जो सेकंड स्टेप है उसमें हमारी बहुत मदद करता है। थर्ड आता है FTK इमेजर। इमेज अगर आपको निकालनी है फॉरेंसिक्स के थ्रू, FTK इमेजर टूल आपको इस केस सिचुएशन में बहुत हेल्प करेगा। अब अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा एनालिसिस दोनों करना है तो XRY ये एक ऐसा टूल है जो मोबाइल फॉरेंसिक्स में डेटा एनालाइज भी करता है, डेटा एक्सट्रैक्ट भी करता है। सो 2 in 1 वाला काम है इस टूल में। नेक्स्ट आता है मैग्नेट एक्सियम, AXIOM। मैग्नेट एक्सियम ये ऐसा टूल है जो मोबाइल एंड कंप्यूटर दोनों के फॉरेंसिक्स में आपको हेल्प करता है। तो एक एक्सटेंसिव टूल है जो दोनों के सिनेरियो में आपकी हेल्प करेगा, दोनों प्रोसेसेस करके देगा, एंड आपके लिए एविडेंसेस को मैनेज करना भी यहाँ पर इजी हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसे टूल्स थे जो फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स यूज करते हैं अपने डेटा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के दौरान एंड एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए। अब ये तो रही सारी चीजें जो कि यूज करी जाती है, बट इन प्रोसेसेस में कई सारे चैलेंजेस भी फेस करने को मिलते हैं। सबसे पहला एंड सबसे हाईएस्ट लेवल जो चैलेंज है वो है इंक्रिप्शन। अगर डेटा आपने इंक्रिप्टेड रख रखा है एंड वो फॉरेंसिक्स में जा रहा है तो उसकी फॉरेंसिक क्वाइट डिफिकल्ट होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेटा। यानी अगर आपका मोबाइल डिवाइस इंक्रिप्टेड है, आपने डेटा को इंक्रिप्ट कर रखा है, तो उसकी फॉरेंसिक्स कर पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, या ज्यादा मुश्किल भी कहा जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि कैसा केस आया है। उस केस सिनेरियोज में यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं आपका डिवाइस पे फॉरेंसिक्स इजीली ना अप्लाई हो, डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सके, तो आप अपने मोबाइल के डेटा को इनक्रिप्ट करके रख सकते हो, जिसका ऑप्शन आपको सेटिंग्स में मिलता है। डेटा इनक्रिप्शन के लिए आप चेकआउट कर सकते हो उस सेटिंग्स को। हर फोन में डिफरेंट जगह होती है, तो आप सर्च कर सकते हो अपने मोबाइल का नाम एंड देन उसके बाद इनक्रिप्ट डेटा सिंपली, या इनक्रिप्शन सेटिंग, वो आप इनेबल कर दे, आपका काम हो जाएगा। एंड सेकंड चैलेंज आता है डेटा वोलेटिलिटी, यानी इन केस सिनेरियोज में डेटा को छेड़छाड़ कर पाना इजी होता है बिफोर फॉरेंसिक्स। जैसे मोबाइल डिवाइस आया हाथ में किसी विक्टिम के या किसी क्रिमिनल के, उसने मैसेजेस देखे, डिलीट करे, एडिट करे, चेंज करे। अब आपको ये डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सा मैसेज एडिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने व्हाट्सएप में देखते हैं कि कुछ मैसेज आप भेजते हैं और एडिट करते हैं तो वहां एडिटेड लिखा हुआ आता है, राइट। लेकिन वो तो ग्राफिकली है, या फिर उसके कुछ सिग्नेचर्स है जो व्हाट्सएप यूज करता है तब पता चलता है उसे।
लेकिन जब ऐसे कुछ प्रोसेसेस हैं जहां पर डिवाइस के अंदर जाके ही छेड़छाड़ हो रही है, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये पता कर पाना कि क्या ओरिजिनल डेटा है या इसके साथ छेड़छाड़ करी गई है। तो इसीलिए हम डेटा को प्रिजर्व करते हैं ताकि उसके साथ जो छेड़छाड़ हो वो ना हो। हमारा जो थर्ड प्रोसेस है इसी वजह से होता है, ताकि इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सके। तो ये सारी चीजें हमें फेस करने को मिलती है डिजिटल फॉरेंसिक्स करते टाइम एक मोबाइल डिवाइस की। और जो टूल्स थे वो हमने देखे, अब हमने कंसेप्ट्स को भी जाना है, लेकिन आगे हम और भी चीजों को बेहतर करेंगे, बट तभी पॉसिबल है जब आप सारी चीजों को अच्छे से समझे, पढ़े एंड नोट्स बनाए। वरना जैसे जैसे आगे एपिसोड्स बढ़ेंगे डिजिटल फॉरेंसिक सीरीज के, आप नए नए कंसेप्ट्स तो देखेंगे, प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, बट वो प्रैक्टिकल्स आप नहीं समझ पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल्स देख के एग्जैक्ट कॉपी करेंगे जैसा मैं कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर अंदर, तो वो फिर एक स्क्रिप्ट किडी वाली बात हो गई, जिसे गेमिंग भाषा में शायद कई लोग नूब्स बोलते हैं। तो वो हमें वो नहीं बनना है, हमें प्रो बनना है, हम प्रोफेशनल्स बनेंगे। तो इसके लिए कंसेप्ट्स आना बहुत जरूरी है। तो इन कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां पर उस प्लेलिस्ट को चेक करो एपिसोड 1 से लेकर अभी तक के, और आने वाले एपिसोड से इन्फॉर्म्ड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।